तरह से स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर हम लोग 1932 जैसे विषय या मॉब लिंचिंग का जो भी सब्जेक्ट है, ये सारे सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं पहले भी कहा हूँ, और पॉलिटिकल एजेंडा जो सरकार का है उसका कभी वो अंत नहीं करना चाहते, ना समाधान करना चाहते हैं। वो समाधान इसका चाहते नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चूंकि ये बिल को अगर राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस आया तो तत्काल उसमें तुरंत से समीक्षा करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता था, और उसमें भी ईमानदारी ये बरती जाती कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति या फिर इस सारे विषय को पहले राज्य में लागू करते हुए 9th शेड्यूल के लिए अगर भेजा जाता तो सरकार ईमानदार नजर आती। लेकिन इस पे सरकार को केवल पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करनी है। अच्छा था, आप पिछले दिनों आप संथाल के दौरे में थे। बीजेपी का मानना है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था वहाँ की चेंज हो रही है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अगर इस तरह का कोई विषय सामने आ रहा है, लोगों की चर्चा में, राजनीतिक पटल पर चर्चा में, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय के जुबान से भी ये विषय आया है, तो सरकार को संकेत लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेके संकेत के आधार पर काम करना चाहिए कि सरकार को बताना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। सरकार को ये जवाबदेही लेनी चाहिए और ये चेंज कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई बांग्लादेशी घुसपैठी का यहाँ जमावड़ा नहीं हो रहा है, इसको बोलना चाहिए। डुमरी के लिए पार्टी तैयार है, पार्टी तैयारी कर रही है उपचुनाव को लेकर। समय आएगा, हम लोग सामने आएंगे। बीजेपी वहाँ से कौन उम्मीदवार दिखेगा? एनडीए लड़ेगा, और एनडीए लड़ेगा और एक रामगढ़ की तरह लड़ेगा। सुदेश जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, क्या वाकई स्थिति उस तरीके से है? आप लोग को लग रहा है राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए, अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है, तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करे, बात करे। लेकिन लगातार घटनाएं ये बहुत करा रही है कि देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं महिला अपराध से जुड़ा हुआ और जनरल अपराध हो, सबसे ज़्यादा यहाँ घटी गई। दूसरा, पुलिस का जो जनरल काम होता है, उस व्यवहार से पुलिस बाहर निकल चुकी है। जो फाइल्स पड़े हुए हैं, जिस पर अनुसंधान होने हैं, ऐसे फाइल लंबे समय से लंबित रहते हैं। गृह मंत्रालय अपना काम, गृह मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम अभी लंबित हैं, और सरकारी पदाधिकारी और केवल बड़े वरीय पदाधिकारियों का तबादला और उन्हें भयादो स्थिति करते हुए राज्य के संसाधन को लूटने का, नेतृत्व करने का केवल जवाबदेही दिया गया है। 2024 में पोर्टल है दादा, वो बंद कर दिया गया है। बाद में पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, इसको किस तरीके से? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। जब हमारे पास ऐसे सूचना के तंत्र हैं या तंत्र खड़ा करने चाहिए जिससे अपराध को रोका जा सके, ऐसा कहना गैर जवाबदेही माना जाएगा। हमारे पास वो सारी सूचनाएं, और आज टेक्निकल समय में आईटी का ये समय है जहां पर आप ज़्यादा आर्म पुलिस को सामने खड़ा करने की आज आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सबसे बड़ा विषय है, और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा, इनको रोका जा सकता है, और सरकार का गैर जवाबदेही रूप से यह जवाब आ रहा है।